वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की शुरुआत हमें गॉडजिला स्कल आइलैंड के लास्ट पार्ट यानी कि जब गॉडजिला ने 2 टीचर्स को मार डाला था उसकी बात से हुई थी। अब इस इंसिडेंट को 5 साल गुजर गए होते हैं। इसके बाद हमें एक लेडी सिखाई जाती है जिसका नाम एमा होता है और एमा की एक बेटी होती है। एमा भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होती है जिनका काम सभी क्रिएचर्स को ढूंढना था। एमा का घर फॉरेस्ट के बीचों बीच में होता है जहाँ पे एमा अपने फैमिली के साथ अकेले रहती थी। और फिर कुछ दिन बीतते हैं और एमा के घर के पास एक जोर से धमाका होता है और ये धमाका काफी तेज होता है जिसकी वजह से एमा की बेटी काफी डर जाती है। और अब एमा और उसकी बेटी दोनों अपने घर से निकल करके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ से करके एमा को पता चलता है कि अभी अभी इस धरती पे एक क्रिएचर ने कदम रखा है यानी कि अभी वो पैदा हुआ है। और वो क्रिएचर जैसी अपने पास इंसानों को देखती है तो उसे काफी गुस्सा आने लगता है। वो घबरा जाती है, इसी वजह से वो इंसानों के ऊपर अटैक करने लगती है। यहीं पे हम एमा को देखते हैं जिसके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे कि वो उस क्रिएचर का गुस्सा शांत कर सकती थी। उस डिवाइस का काम ये था कि वो क्रिएचर के आसपास की फ्रिक्वेंसी को कम कर देती है जिससे कि उसका गुस्सा शांत हो जाता है। एमा अब उस डिवाइस को निकालती है और उस क्रिएचर के पास कर देती है और हम देखते हैं कि अब उस क्रिएचर का गुस्सा भी शांत हो जाता है और वो काम डाउन हो जाती है। तभी हम यहाँ पे एक आदमी को आते हुए देखते हैं जिसका नाम एलन होता है और एलन इस डिवाइस को पाना चाहता था, इसीलिए वो अब इस ऑर्गेनाइजेशन में आकर के एमा और इसकी बेटी को यहाँ से लेकर के चला जाता है। एलन को ऐसा लगता है कि इंसानों ने इस अर्थ के नेचर को बहुत खराब कर दिया है, उसे इन लोगों ने सिद्ध नहीं रखा है। एलन चाहता था कि इस दुनिया में क्रिएचर्स अभी भी अवेलेबल रहे, वो क्रिएचर्स को वापस इस दुनिया में लाना चाहता था। एलन अब एमा और उसकी बेटी एक दूसरे देश में उसी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ब्रांच में ले आता है और इस ऑर्गेनाइजेशन में एमा की पुराने वाली ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पे उसी ऑर्गेनाइजेशन के काफी सारे साइंटिस्ट भी मौजूद थे। साथ ही इन साइंटिस्ट में एक डॉक्टर होता है जिसे अब पता चलता है इसी मीटिंग में एमा और उसकी बेटी को किडनैप करके लाया गया है। इसलिए अब वो डॉक्टर सीधे एमा के एक्स हस्बैंड के पास जाता है और हमें पता चलता है कि उस डिवाइस को भी इसी डॉक्टर ने बनाया था। अब डॉक्टर एमा के एक्स हस्बैंड को बोलता है कि हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मिशन में हेल्प करो। लेकिन यहाँ पे एमा का एक्स हस्बैंड जो उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है और वो उसकी बात नहीं मानता है, जिस पर अब डॉक्टर एमा के एक्स हस्बैंड से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे, मेरी हेल्प करोगे तो इससे तुम्हारी बेटी या तुम्हारी वाइफ भी वापस आ सकती है। काफ़ी बनाने के बाद से एमा का एक्स हस्बैंड अब डॉक्टर की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर ये लोग समुद्र के अंदर अपने कैबिन में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस होती हैं वहाँ वहाँ उन लोगों ने एक एक क्रिएचर को ट्रैप करके रखा होता है। और वो लोग समुद्र के अंदर अपने कैबिन में इसलिए आए थे ताकि वो लोग यहाँ से और भी क्रिएचर को ट्रैप कर सके और साथ ही ये लोग इसी सर्च के बीच गॉडजिला का पता लगाने की भी कोशिश कर रहे थे। और काफ़ी देर तक सर्च करने के बावजूद इन्हें गॉडजिला का कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ की फ्रिक्वेंसी काफ़ी बढ़ जाती है और इन लोगों को ऐसा लगता है कि गॉडजिला हमारे करीब है और वो काफ़ी गुस्से में है। और ये बात सुनकर के सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। तभी हम यहाँ पे अब गॉडजिला को देखते हैं जो समुद्र में ही था और वो काफ़ी गुस्से में इन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। वो अब इनकी बोट के पास आकर के बोट के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि गॉडजिला जो समुद्र के थ्रू ही दूसरे शहरों में जाया करता था जहाँ पे उसे पता लगता था कि कोई वहाँ पे डेंजर क्रिएचर है, तो वो उसे मारने के लिए जाता था। अब गॉडजिला को पता लगता है कि अंटार्कटिका में एक डेंजरस क्रिएचर है, इसीलिए गॉडजिला समुद्र के रास्ते से ही अंटार्कटिका चला जाता है। और यहाँ पे उन साइंटिस्ट को भी पता होता है कि गॉडजिला अंटार्कटिका क्यों जा रहा है। उन्हें गॉडजिला के सारे प्लान के बारे में पता होता है, इसीलिए वो लोग गॉडजिला का पीछा करते हुए जाने लगते हैं। और अब गॉडजिला अंटार्कटिका के समुद्र पे पहुंच जाता है जहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत डेंजरस क्रिएचर होता है जो कि एक ड्रैगन है और उसके 3 सर होते हैं, इसीलिए उसे किंग अरोरा कहा जाता है। पर यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रैगन पे सुला के रखा था, इसलिए वो एक्टिव नहीं था। गॉडजिला की ड्रैगन के साथ दुश्मनी थी, इसलिए गॉडजिला हमेशा यहाँ पे आया करता था वो देखने के लिए कि ड्रैगन एक्टिव हुआ कि नहीं, क्योंकि वो उससे फाइट करना चाहता था। वही अब हम डॉक्टर को देखते हैं जो अब एमा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसे पता लगता है कि एमा जो एलन के साथ मिली हुई और ये सब कुछ एलन और एमा का ही प्लान होता है ताकि उसे यहाँ लाया जाए और उसकी मदद से ड्रैगन को जगाया जा सके। इसीलिए एमा अब अपने एक्स हस्बैंड और साथ ही उस डॉक्टर के साथ जाने के लिए इनकार कर देती है। तो यहाँ पे अब एमा उस शीशे को भी तोड़ देती है जिससे कि अब वो ड्रैगन एक्टिव हो जाता है और वो अब अपनी पूरी पावर में आता है। वहीं हम गॉडजिला को देखते हैं जो यही चाहता था, वो भी और गॉडजिला भी यही चाहता था कि ड्रैगन एक्टिव हो सके जिससे कि वो फाइट कर सके। साथ ही वो ड्रैगन मॉन्स्टर जो अब बाहर भी आ चुका था
गॉडजिला और अब मॉन्स्टर के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है। मॉन्स्टर जो काफ़ी पावरफुल होता है और उसके 3 सर होते हैं, इसी वजह से वो गॉडजिला को गाड़ करके वहीं पे गिरा देता है। फिर वो इंसानों की तरफ बढ़ता है। यहीं पे एमा जो ये सब कुछ सीख रही होती है और एमा समझ जाती है कि ऐसे तो सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए वो अब अपनी डिवाइस को एक्टिव करती है और मॉन्स्टर के गुस्से को शांत करती है, जिससे कि अब मॉन्स्टर का गुस्सा शांत हो जाता है और वो लोगों के साथ कुछ नहीं करता है। वो शांति से जा करके बैठ जाता है अब एमा एनल के पास वापस चली जाती है और ये लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं। और अब ऑर्गेनाइजेशन के लोग मॉन्स्टर के पीछे थे ताकि वो लोग उस ड्रैगन मॉन्स्टर को मार सके। तभी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास एमा की वीडियो कॉल आती है। एमा अब वीडियो कॉल पे सभी को बता रही होती है कि मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैं डीएनए के साथ क्यों मिली, क्योंकि तुम लोग उस लायक नहीं थे कि मैं तुम लोगों के ऊपर भरोसा कर सकूँ। इवन तुम लोग तो सभी क्रिएचर्स और नेचर को खराब कर रहे थे, इसीलिए मैं दुश्मनों के साथ मिली ताकि मैं उन सभी क्रिएट को आज़ाद कर सकूँ और नेचर को भी शुद्ध रख सकूँ। तुम लोगों ने अर्थ को काफ़ी ख़राब कर रखा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अभी ये सभी क्रिएचर्स आज़ाद होंगे और हमारी रक्षा करेंगे। इवन इन क्रिएचर्स के अंदर रेडिएशंस है, इसीलिए ये सब हमारी हेल्प करेंगे और कहीं भी अगर ज़मीन डिस्ट्रॉय है तो फिर वहाँ पे ये क्रिएचर्स अगर ये अपने रेडिएशन की मदद से सही कर सकेंगे। यहीं पे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और साइंटिस्ट होते हैं जो अब एमा से कहते हैं कि लेकिन ये क्रिएचर्स तो इंसानों को मार रहे हैं, तो फिर तुम इनके ऊपर कैसे भरोसा कर सकती है। जिस पर एमा साइंटिस्ट से कहती है कि नहीं, सदियों से इनमें साथ में ही रहते आए थे, ना तो हम लोग इन्हें कुछ कहते थे और ना ही वो लोग हम लोगों को कुछ कहते थे, और हम सदियों से इनकी रक्षा करते आए हैं, लेकिन तुम लोगों ने इनके नेचर को खराब किया, इसीलिए उन्हें गुस्सा आया और तुम लोगों ने उनके साथ ऐसा किया, इसीलिए वो लोग भी अब अपना बदला पूरा कर रहे हैं। वो लोग तो अब शांत नहीं बैठेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इनके नेचर को आज़ाद करके ही रहूँगी। इसी के साथ एमा अब वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर हम एमा को देखते हैं जिसने अभी डिसाइड कर रखा होता है कि वो इसी ड्रैगन के साथ साथ बाकी क्रिएचर्स को भी आज़ाद करके ही रहेगी और वो अब अपने मिशन के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि एमा ने अभी मॉन्स्टर को आज़ाद कर दिया है और साथ ही वो बाकी क्रिएचर्स को भी आज़ाद करने वाली है, तो फिर न जाने दुनिया में और क्या क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम एमा को देखते हैं जो एक और क्रिएचर को आज़ाद कर देती है और वो क्रिएचर एक वोल्केनो में था और वो वोल्केनो ऐसी जगह पे था जहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे। फैक्ट्री एक बहुत बड़ा शहर था जहाँ पे अब काफ़ी भागदौड़ी मच जाती है और लोग भागने लगते हैं इस क्रिएचर को देख करके। ये क्रिएचर काफ़ी बड़ा था, लेकिन एमा को किसी भी इंसान की कोई परवाह नहीं थी। उसने तो सिर्फ ये ठान रखा था कि वो सभी क्रिएचर को आज़ाद करके मानेंगे। हम अब इस क्रिएचर को देखते हैं जो वोल्केनो से निकलता है। वो देखने में काफ़ी बड़ा होता है। तभी यहाँ पे आर्मी पहुँच जाती है जो अब हेलीकॉप्टर में बैठ करके इस क्रिएचर के ऊपर अटैक फायरिंग कर रही होती है, लेकिन वो क्रिएचर इतना पावरफुल होता है कि वो आर्मी के लोगों के पास आकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है क्योंकि यहाँ पे किंग मॉन्स्टर आ जाता है जिसे एमा ने समुद्र में पहले ही आज़ाद कर दिया था। किंग मॉन्स्टर तो काफ़ी पावरफुल होता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा जख्मी करके वो अब इंसानों की तरफ बढ़ता है और अब किंग मॉन्स्टर इंसानों के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे अब गॉडजिला आ जाता है जो कि समुद्र के अंदर से आता है और यहाँ पे अब किंग मॉन्स्टर और गॉडजिला के बीच अगेन से एक फाइट होती है जिसमें गॉडजिला किंग मॉन्स्टर के एक सर को उखाड़ के फेंक देता है और फिर अगेन से गॉडजिला और किंग मॉन्स्टर में फाइट होती है। ये चीज़ देख करके आर्मी के सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं और ये फाइट इतनी लंबी चलती है कि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देश और पूरे शहर में काफ़ी तबाही हो रही थी। वहीं अब ऑर्गेनाइजेशन के पास आर्मी की कॉल आती है। आर्मी ऑफिसर अब ऑर्गेनाइजेशन को ये बताता है कि वॉर के समय उन्होंने एक मिसाइल बनाई थी और उस मिसाइल का काम ये था कि 2 मिनट तक आसपास में जितनी भी चीज़ें जितने भी लोग होंगे वो उन सभी चीज़ों को ब्लास्ट कर देगा। इसलिए अब हम इस मिसाइल को यूज़ करने वाले हैं जिससे कि अब हम उस किंग मॉन्स्टर को मार सकेंगे, लेकिन इसी के साथ हमें गॉडजिला को भी मारना पड़ेगा। इसीलिए आर्मी ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से अब काफ़ी दूर चले जाओ, जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी अब इस फाइट से बहुत दूर चले जाते हैं। इसके बाद आर्मी ऑफिसर अब इस मिसाइल को लॉन्च करते हैं और वो मिसाइल अब समुद्र में आकर के गिरती है जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि गॉडजिला काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और वो दूर जाकर के गिरता है। लेकिन इसी बीच किंग मॉन्स्टर जिसे कुछ भी नहीं होता है, जबकि आर्मी ऑफिसर ने तो किंग मॉन्स्टर की मदद कर दी होती है गॉडजिला को मारने में। और अब किंग मॉन्स्टर सीधे वोल्केनो पे जाकर के बैठ जाता है और वोल्केनो पे बैठने के बाद वो अपने सर को दोबारा से जोड़ लेता है और इसी के साथ किंग मॉन्स्टर एक सिग्नल देता है जिससे कि इस दुनिया में जितने भी क्रिएचर्स होते हैं वो सभी जान जाते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी पता लग जाता है कि ये किंग मॉन्स्टर यानी कि ये ड्रैगन जो काफ़ी पावरफुल है
इसे तो इस मिसाइल से भी कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए वो लोग अब सर्च करने लगते हैं कि इसे कैसे हराया जाए। सर्च करने के बाद इन्हें पता लगता है कि किंग मॉन्स्टर जो जमीन का क्रिएचर तो है ही नहीं, जबकि ये एक दूसरी दुनिया से आया हुआ एक एलियन है। इसीलिए गॉडजिला इसे मारना चाहता था, क्योंकि इस धरती का किंग गॉडजिला था और गॉडजिला नहीं चाहता था कि किसी दूसरी दुनिया का कोई भी क्रिएचर आकर के मेरी जगह ले, इसीलिए वो किंग मॉन्स्टर को मारना चाहता था। अगर हम देखते हैं कि किंग मॉन्स्टर के पास अब वो सभी क्रिएचर्स आने लगते हैं जिन्हें किंग मॉन्स्टर ने सिग्नल दिया होता है, और साथ ही अब हमें उस क्रिएचर को भी दिखाते हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जो अभी अभी उसी ऑर्गेनाइजेशन में पैदा हुआ था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर जो गॉडजिला की एक पार्टनर होती है, वो गॉडजिला को अब ढूंढने लगती है, बट उसे गॉडजिला के सिग्नल कहीं भी नहीं मिलते हैं, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए एक सॉन्ग सिंग करती है, जिससे कि उसे गॉडजिला के सिग्नल मिलने लगते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, जिससे कि ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि गॉडजिला अभी जिंदा है, और उन्हें भी अब गॉडजिला का सिग्नल मिलने लगता है। जिसके बाद अब हम उस टीचर को देखते हैं जो गॉडजिला की पार्टनर होती है, वो अब गॉडजिला का सिग्नल पा करके उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी उसी क्रिएचर के पीछे पीछे जा रहे होते हैं जो समुद्र की गहराइयों में चले जाते, और इस समुद्र की काफ़ी गहराई में आने के बाद इस सभी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पता लगता है कि सदियों पहले गॉडजिला और सभी क्रिएचर साथ ही इंसान ये सभी लोग साथ में ही रहते आए थे, और ये प्लेस गॉडजिला की थी। गॉडजिला यहीं पे रहा करता था, लेकिन मिसाइल लॉन्च होने के बाद से गॉडजिला काफ़ी इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो अपने आप को ठीक करने के लिए यहीं पर आया था। इसीलिए इस लोकेशन पे काफ़ी रेडिएशन होती है। गॉडजिला अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए यहाँ पे इसीलिए आया था, क्योंकि रेडिएशन इनकी बॉडी के जितने भी जख्म होते हैं उनको ठीक करती है। तभी इसी ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर जो अब इन लोगों को एक आइडिया देता है और कहता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाए, जिससे कि गॉडजिला को और एनर्जी मिलेगी और वो उसकी रेडिएशन से जल्द हील हो जाएगा। और सभी लोग इस बात से एग्री कर जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर कुछ न्यूक्लियर कैप्सूल को लेकर के गॉडजिला के करीब जाता है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी लोग होते हैं वो लोग यहाँ से दूर चले जाते हैं ताकि उन लोगों को कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला था। अब यहाँ पे डॉक्टर जो ऑक्सीजन गॉडजिला की बॉडी पे हाथ रखता है और वो गॉडजिला से कहता है कि गुड बाय। इसी के साथ इसी समुद्र की गहराइयों में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, जिससे कि समुद्र के अंदर जितने भी चीजें होती हैं वो सभी तबाह हो जाती हैं, और इन्हीं की रेडिएशन से गॉडजिला को काफी एनर्जी मिलती है और गॉडजिला की पूरी बॉडी हील हो जाती है और वो अब काफी पावरफुल हो जाता है। वहीं अब हम एमा की बेटी को देखते हैं जो अब उस डिवाइस को माइक के पास लगा देती है, जिससे कि यहाँ पे अब काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी हो जाती है, और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि यहाँ पे जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सभी इसके फ्रिक्वेंसी को महसूस कर सके और वो सभी शांत हो जाए। लेकिन वहीं पे किंग मॉन्स्टर से ये महसूस हो जाता है कि ये काम किसी इंसान का ही है, इसीलिए वो अब उस ऑर्गेनाइजेशन के कैबिन के पास चला जाता है और वो उस एमा की बेटी को मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे अब गॉडजिला आ जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग गॉडजिला का साथ दे रहे होते हैं ताकि वो लोग अब किंग मॉन्स्टर को हरा सके। लेकिन अभी भी गॉडजिला इतना पावरफुल नहीं हुआ था कि वो किंग मॉन्स्टर को हरा सके, और अब यहाँ पे किंग मॉन्स्टर जो गॉडजिला के ऊपर भारी पड़ने लगता है वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से गॉडजिला की एक पार्टनर आ जाती है और वो पीछे से किंग मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन तभी पीछे से एक और क्रिएचर आता है, गॉडजिला के पार्टनर को रोकने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे गॉडजिला के पार्टनर और दूसरी क्रिएचर के बीच में फाइट होने लगती है। गॉडजिला के पार्टनर काफ़ी पावरफुल होती है, वो अब उस क्रिएचर को हरा देती है और उसे मार डालती है। इसके बाद वो गॉडजिला के पास आती है और यहाँ पे आसपास में काफ़ी रेडिएशन होती है, जिसकी वजह से गॉडजिला की एनर्जी काफ़ी हाई होती जाती है। लेकिन इतनी एनर्जी होने के बावजूद वो किंग मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा था, क्योंकि अभी तो वो इंजर्ड था। तभी यहाँ पे गॉडजिला की पार्टनर जो अपने आप ब्लास्ट कर देती है, और वो ऐसा इसीलिए करती है ताकि वो गॉडजिला की मदद कर सके। जैसे कि अब गॉडजिला के पार्टनर के अंदर से जितनी भी रेडिएशन निकलती है वो सभी रेडिएशन गॉडजिला के अंदर जाने लगती है, जिससे कि गॉडजिला के जितने भी जख्म होते हैं वो सभी हील होने लगते हैं और एक बार फिर से गॉडजिला अपने पावर में आ जाता है। अब हम एमा को देखते हैं जिसके पास उसकी बेटी और उसका एक्स हस्बैंड भी होता है। यहीं पे एमा अब अपनी डिवाइस निकालती है और वहाँ एक क्रिएचर होता है जिसका वो गुस्सा शांत करने के लिए डिवाइस को एक्टिव करने वाली होती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर एमा का पीछा करने लगता है। और अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लोग और साथ ही आर्मी के लोग भी यहाँ से जा चुके थे, और तभी एमा के पास अब किंग मॉन्स्टर आ जाता है जो उसे मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे गॉडजिला आ जाता है और अगेंस्ट किंग मॉन्स्टर और गॉडजिला के बीच फाइट होती है। गॉडजिला जानता था कि अब उसकी एनर्जी लेवल एकदम हाई है और वो आसानी से किंग मॉन्स्टर को हरा सकता है, लेकिन तभी किंग मॉन्स्टर
अब आग उगलने लगता है गॉडजिला के ऊपर। लेकिन गॉडजिला भी जो अब काफ़ी पावरफुल हो गया था, उसकी एनर्जी भी अब फुल हो गई थी, इसीलिए वो अब किंग मॉन्स्टर को काफ़ी जोर से हिट करता है और उसे पूरी तरीके से मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि अब गॉडजिला के सामने बाकी सभी क्रिएचर्स आ जाते हैं और वो सभी आकर के गॉडजिला के सामने झुकते हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि गॉडजिला जो अब यहाँ का किंग बन चुका था और वो इसी से काफ़ी खुश होता है। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।